नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा चल रही त्रिदिवसीय हनुमंत कथा को दिया विराम। मुरादाबाद में बुधवार को पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ग्राम सब्जीपुर पाकबड़ा में 51 फीट के हनुमान जी की मूर्ति का शिलान्यास कर पूजा अर्चना की तथा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी गण एवं सदस्यों को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद कथा के तीसरे दिन पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा स्थल पहुँचे। वहां उन्होंने मुख्य यजमान सहित सभी लोगों को पटका पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हनुमान जी को मंगल मूर्ति कहा जाता है और हनुमान के स्वामी राम जी को कहा जाता है मंगल भवन अमंगलहारी है। कथा व्यास जी ने कहा, जिस बर्तन में चमचा होता है वह पूरे बर्तन को खाली करके ही मानता है, इसलिए धर्मगुरु और राजनीतिक लोगों को चमचों से दूर रहना चाहिए। और कहा, कुछ लोग धर्म का काम धन कमाने के लिए करते हैं, परंतु हम धन के लिए नहीं करते, धर्म के लिए करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए और धर्म विरोधियों की ठठरी बन जाए। इसलिए भारतवर्ष के लोगों, तुम अंधविश्वास में मत पड़ना। कहा कि तुम हनुमान जी के चरण भर पकड़ लो तो दुनिया का कोई तंत्र मंत्र या कोई यंत्र तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। कार्यक्रम का संचालन बाबा संजीव आकांक्षा ने किया। इस मौके पर मुख्य यजमान विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया, विनय कुमार गुप्ता लोहिया एवं लोहिया समस्त परिवार, ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा एवं सभी पदाधिकारी आरती में उपस्थित रहे। श्री अनिल शर्मा जी एवं श्री राम बालाजी धाम नीम से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सभी हमारे मीडिया को भारी जो भाई हैं बहनें हैं वो भी विराजमान हो जाए। और जो अतिथि हैं जो यजमान है, प्लीज आपसे आग्रह 5 दिवसीय श्री राम कथा जन्म से लेके जनकपुर तक हम आप सभी श्रवण करेंगे और 1 दिवसीय दिल दरबार भी होगा। तो दिल दरबार में जो महाराष्ट्र के आसपास के भक्त हैं वो दिल दरबार में और कथा में पहुंच सकते हैं और कथा श्रवण कर सकते हैं। तुम्हें दुनिया के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम हनुमान जी के चरण भर पकड़ लो, दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी षड्यंत्र तुम्हारा बाल बांका नहीं है। लेकिन मेरी प्रिय आत्माओं, मेरे प्रिय सज्जनों, हमारा जीवन तो केवल सनातन के लिए है। हम सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए ही मरेंगे। लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, बुरा न मानना। कल रात को हम जहां निवास पर ठहरे थे व्हाइट हाउस में, बड़ा अच्छा बनाया। रात को प्रश्नोत्तरी थी, तब हमारे मुंह से एक शब्द निकला था कि हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। एक व्यक्ति हंसने लगा कि क्यों नहीं सुनाते। हमने कहा माया छोड़ने के प्रवचन इसलिए नहीं सुनाते कि हम खुद माया लेकर कथा करते, इसलिए क्यों सुनाए। और भारत बड़ा विचित्र देश है, यहाँ माया छोड़ने के प्रवचन भी माया लेकर गाए जाते हैं। मरने के बाद अपने बाप का तुम श्राद्ध कर्म करवाते हो, ब्राह्मण भोज करवाते हो। जीते जी तुम तिरस्कार
को भगवान कहते हैं। ध्यान सुने भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप, श्री सीताराम जी भगवान की मंगलमयी कृपा से समस्त जगत में चेतना विद्यमान है। ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ज्ञान रामाग्रगण्यम तो बागेश्वर बालाजी से प्यार कर दिया। गुरु की माला और तिलक लेकर के अपने आप को बागेश्वर धाम का चेला बना करके बता करके फ्रॉडगिरी करता है। उतना खतरा उनसे है जो खाता तो सनातन की है पर जयकारा हरिउल्लाह वालों का लगाता है। किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, लेकिन मेरे पागलों धर्म के लिए हमारा सीना छल्ली छल्ली हो जाता है। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। इसलिए मेरी प्रिय आत्माओं, मेरे प्रिय सज्जनों, सुनो, इस भारत में भगवान एक है, ईश्वर एक है, यह बताने के चक्कर में कई ईश्वर पैदा हो गए। ईश्वर एक है, इस बात को बताने के चक्कर में कई ईश्वर पैदा हो गए। इसलिए भारत के लोगों, तुम अंधविश्वास में मत पड़ना। तुम्हें ध्यान तब आता जब कोई मर जाता है। तुम पूजा मरने को करते हो क्योंकि तुम मुर्दों के पुजारी हो। हमारे प्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई कहते हैं, बहुत ही प्रिय व्यंग्यकार है वो हमारे। वो कहते थे कि भारत के लोग तब पूजा करते हैं जब कोई मर जाता है। जीते जी तुम आंख उठा करके नहीं देखते हो, लेकिन मर जाने पर तुम जुलूस में सम्मिलित होते हो। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, इसलिए हमारे नाम से कई सेवादार ऐसे बन जाते हैं, उन्हें लुंगी पहनी लो सेवादार तैयार। उस चक्कर में जो वास्तविक सेवा कर रहे उन पर भी उंगली उठती है, उन पर भी उंगली उठती है। इसलिए हमको आत्मीय कष्ट बहुत होता है, किसी गरीब का रुपया ना चला जाए। हम देखो 4 दिन की चांदनी है, जितने दिन हमारी जिंदगी के हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत केन प्रकार है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो धर्म विरोधियों की फटरी बढ़ जाए। लेकिन हम दाग लेकर के नहीं मरना चाहते। साधु बनना कमा रहा कि हम गुरुजी से मिलवा देंगे, मिलने के नाम पर फ्रॉडगिरी। उसने कहीं फोटो खिंचवा ली होगी। हटा जिले का पप्पू नाम का दुबे, शायद उसका नाम ब्रिजेंद्र भी है, ब्रिजेंद्र दुबे हटा जिले का हमारे बगल में फोटो खिंचवाकर और हमारा सेवादार और शिष्य बताकर हजारों लोगों से 5-5 हजार रुपए गौराए कर दी।